तो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाज़िम ऑनलाइन सेंटर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो पूरा देख लेना। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना। तो अभी लाइक मत करो, अभी सब्सक्राइब मत करो, पूरा वीडियो देखो, तभी आप डिसाइड करना कि अभी चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, और लाइक देना है या नहीं देना है। फालतू की बकवास नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में बात हो रही है। मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2.0 के बारे में 2025-26 ये एक इनिशिएटिव है ओल्वोलाइन वुमेन प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका मकसद है कमर्शियल ड्राइवर्स एलएमई हो या एचएमई लाइसेंस होल्डर हो या फिर मैकेनिक के बच्चों को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को एजुकेशनली सपोर्ट देना ताकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है जो साउथर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को एकेडमिक एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 12,000 तक का ग्रांट मिलेगा। इसके अलावा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगी, जिससे वो अपने चैलेंजेस ओवरकम कर सकें, गोल्स सेट कर सकें और एकेडमिक एक्सलेंस अचीव कर सकें। ये मेंटरशिप उन्हें कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव डेवलप करने में मदद करेगी। ठीक है, अबाउट वोल्वोलाइन क्यूमिंस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इंडिया में वोल्वोलाइन क्यूमिंस प्राइवेट लिमिटेड एक 50-50 जॉइंट वेंचर है वोल्वोलाइन इंटरनेशनल आईएनसी के साथ में। वोल्वोलाइन ग्लोबल ऑपरेशंस का सब्सिडियरी है, यानी कि उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, और कुमिंस इंडिया लिमिटेड के बीच में। कुमिंस इंडिया एक लीडिंग डीजल इंजन मैन्युफैक्चरर है और इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर भी है। वीसीपीएल लुब्रिकेंट्स, ग्रीस और अलाइड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग करता है। आज वीसीपीएल इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लुब्रिकेंट कंपनीज में से एक है, जो इंजन ऑयल्स, गियर ऑयल्स, रेडिएटर कूलेंट्स, ब्रेक फ्लूइड्स और अलग अलग ओईएम्स के इंजन्स के लिए फ्लूइड्स बनाता है। वीसीपीएल का बिलीफ है कि उसका ग्रोथ पोटेंशियली उसके क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, इनोवेशन, पावर और मार्केट डिमांड से एक कदम आगे रहने की रिसोल्व में है। ब्रांड का मिशन है रियल वर्ल्ड इंसाइट्स को लेवरेज करके ऐसे टूल्स प्रोवाइड करना जो कस्टमर और यूजर्स के लिए सक्सेस जनरेट करें। ठीक है, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2025 की है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो क्लास 9th से लेके क्लास 12th के बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिया के ऑल स्टेट्स वाले नहीं, सिर्फ वही स्टेट्स जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, साउथर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, पुदुचेरी, चंडीगढ़, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में स्कॉलरशिप अभी ओपन है एलएमई या फिर एचएमई लाइसेंस होल्डर के बच्चों के लिए, मैकेनिक्स के बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए। एप्लीकेंट के लास्ट क्लास के मार्क जो है कम से कम 60% से ऊपर होने चाहिए और फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, और वीसीपीएल यानी कि वोल्वोलाइन क्यूमिंस प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ के बच्चे और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते। इनके बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते जो इस कंपनी में काम करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? 12,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी और एक्सपेंसेस के बेसिस पर रहेगी वो। मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, स्पेशल सेशंस ऑन रोड सेफ्टी के बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे।
स्कॉलरशिप फंड सिर्फ एकेडमिक एक्सपेंसेस, ट्यूशन फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी के लिए यूज होगा। आप पर्सनल या फिर कोई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल खरीदने या शॉपिंग करने में। स्कॉलरशिप अमाउंट स्टूडेंट्स के एजुकेशनल एक्सपेंसेस के हिसाब से वरी हो करेगा, यानी कि किसी के बुक्स की फ़ीस, किसी की ट्यूशन की फ़ीस ज़्यादा कम होगी तो ये अमाउंट भी ज़्यादा कम हो सकता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप हर साल डिसबर्स होगी। स्कॉलरशिप रिन्यूअल का डिसीजन VCPL करेगा फंड्स के अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब नहीं करना है, कब रिन्यूअल करना है, ये VCPL ही डिसाइड करेगा उनके पास फंड के अकॉर्डिंग। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड चाहिए। करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए, जैसे कि फ़ी रिसीव्ड या फिर एडमिशन लेटर या फिर इंस्टीट्यूशन ID कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चलेगा। प्रीवियस क्लास का साइंड या फिर स्टैम्प्ड ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। पेरेंट्स प्रोफेशन प्रूफ चाहिए, एक चूज़ करना होगा कोई, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस जो सिर्फ ड्राइवर्स के लिए, या फिर श्रमिक कार्ड, या फिर एम्प्लॉय का कंफर्मेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर अथॉरिटी से अटेस्टेड करना चाहिए। कोई भी, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है उससे, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल होता है उससे, या फिर जज से, किसी भी सीनियर या जूनियर डिवीज़न के जज से भी आप अटेस्टेड कर सकते हैं। फैमिली इनकम प्रूफ के लिए इनकम कास्ट अटैच करना होगा आपको, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस से ले हों या फिर ग्राम पंचायत से। और लास्ट 3 मंथ्स का आपका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए या फिर सैलरी स्लिप चाहिए। साथ में बैंक अकाउंट के डिटेल्स, पासपोर्ट अटैच करना है एप्लीकेंट का, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट या उनकी फैमिली इंस्टीट्यूट को फ़ी पे नहीं कर पा रही और फ़ी रिसिप्ट नहीं दे पा रही, तो वो फ़ी लेटर इंस्टीट्यूट से लेकर स्कॉलरशिप एडवांस में ले सकते हैं। बाद में फाइनल फ़ी रिसिप्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रैकिंग सिस्टम पे सबमिट करना कंपलसरी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन आज की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले ऐसे एक दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू।